Hello bachcho, let's read the question. The question says directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, the first carbon dioxide fixation product was a 3-carbon organic acid discovered in algal photosynthesis studies. Statement 2, proton gradient develops within the lumen of thylakoids only due to splitting of water molecules. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है जिसे डिस्कवर किया गया था ड्यूरिंग एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स सिर्फ वाटर स्प्लिटिंग की वजह से। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे दैट विल बी key concepts are Calvin cycle and केमियोस्मोसिस। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो कैल्विन ने क्या किया था? कैल्विन ने एल्गे की फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया था। ही स्टडीड एल्गल फोटोसिंथेसिस और ये स्टडीज मेल्विन कैल्विन ने की थी यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन दैट वाज C14। अब इस रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज करके जो एल्गे की फोटोसिंथेसिस स्टडी की थी मेल्विन कैल्विन ने, उससे क्या पता चला कि CO2 फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये है एक 3-कार्बन ऑर्गेनिक एसिड और उस ऑर्गेनिक एसिड का नाम क्या था? इट वाज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मेल्विन केल्विन ने क्या किया? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया एंड लेटर ऑन पूरी कैल्विन साइकिल को डेसिफर किया। नेक्स्ट अब अगर बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की, तो केमियोस्मोसिस के दौरान क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस होती है। अब केमियोस्मोसिस किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटोन ग्रेडियंट। इट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो प्रोटॉन्स है ये कहां पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं? इन द ल्यूमेन। जो एक्यूमुलेशन है प्रोटॉन्स की ये कहां होती है? इन द ल्यूमेन। अब ल्यूमेन में जो प्रोटॉन की एक्यूमुलेशन हो जाती है ये किस वजह से होती है? इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। फर्स्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ H2O which is water। वाटर की स्प्लिटिंग से क्या होता है? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्प्लिट करता है इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स एंड अ नेसेंट ऑक्सीजन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनटू द ल्यूमेन रीजन एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के साथ जो फोटोसिस्टम एसोसिएटेड है इट इज द pH2। नेक्स्ट रीजन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलपमेंट क्या है? इट इज द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन फोटोसिस्टम ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या होता है? प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन जिससे कि जो ल्यूमेन है इसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। नेक्स्ट रीजन क्या है प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलपमेंट का इनसाइड द ल्यूमेन? इट इज द NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। NADPH की सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन्स को रिमूव किया जाता है। प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा साइड एंड इन प्रोटॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है इनटू द ल्यूमेन एंड क्या हो जाता है? जो NADP पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADPH+ में।
तो हमने क्या देखा कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, बिकॉज प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलपमेंट सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग की वजह से नहीं होती है, इसके और भी रीजंस होते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन 3 विच सेज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।